अब से कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के युवाओं से एकजुट होने की अपील की। पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र में रहने वाले ओवैसी की ये अपील पीएम मोदी या राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों का बड़ा नेता बनने की थी। कई मुसलमान ये मानते हैं कि ओवैसी मुसलमानों को का वोट काट रहे हैं और इन्हीं में से एक मौलाना तौकीर रजा भी हैं। उन्होंने ओवैसी पर सीधे तौर पर निशाना तो नहीं साधा लेकिन मुसलमानों के लिए नई तकरीरें जरूर दी। तो क्या 2024 में मुस्लिम वर्ग का बड़ा नेता बनने की होड़ मच गई है? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सब्र का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, लड़ सकते हैं, लड़ाई हमारे खून में है। क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। दूसरी महाभारत किसी भी सूरत में हमारे देश के हित में नहीं होगी। पठान खड़े होगा और जब पठान खड़े होगा 2 घंटे की तरह नहीं, पठान खड़े होगा तो 5 साल के लिए लड़ेगा मुमरा की आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम नेता बनो। अगर लड़ना चाहते हो तो खुलकर बताओ, फिर हम दिखाएं कि हमारे अंदर लड़ने का जज्बा है कि नहीं है। ये देश में छिड़ी ऐसी महाभारत है जिसके केंद्र में 14% मुसलमान हैं और होड़ उन मुसलमानों का बड़ा नेता बनने की। कभी कोई और इल्जाम लगाकर घेर कर मार दिया जाता है, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, लड़ सकते हैं, लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने देश में अमन बरकरार रखना चाहते हैं। तो हम अमन चाहते हैं और हमारा इस तरह कत्ल किया जा रहा है, हम अपने बच्चों की लाशों को कब तक अपने कंधों पर ढोएंगे? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। अरे जब बातचीत होगी तो इनसे आंख में आंख डालकर बातचीत होगी। सर झुकाकर, हाथ को पीछे रखकर, ये जबान से ये नहीं कहोगे कि हाँ साहिब, हाँ साहिब, हाँ साहिब। नहीं, बातचीत होगी तो होगी इस तरह से होगी कि अगर तू साहिब है तो मैं भी साहिब हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। एक तरफ खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीरें हैं। दोनों 20 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए नई लड़ाई छेड़ रहे हैं। बस फर्क इतना है, ओवैसी की खुद की पार्टी है और तौकीर रजा मुसलमानों की राजनीति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दूसरी महाभारत किसी भी सूरत में हमारे देश के हित में नहीं होगी। हमें उस दूसरी महाभारत से अपने देश को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार इस तरफ तवज्जो दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मैं ये देख रहा हूँ कि बाकायदा सरपरस्ती कर रहे हैं आतंकवाद की। और हिंदू समाज के कुछ लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों को कत्ल करना, वो तो ये समझते हैं कि पुण्य का काम है। पठान खड़े होगा और जब पठान खड़े होगा 2 घंटे की तरह नहीं, पठान खड़े होगा तो 5 साल के लिए लड़ेगा मुमरा की आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है कि दौलत की ताकत पर खरीद लेंगे, अरे थूकता हूं तेरी नाजायज दौलत पर। यूं तो ओवैसी को जलसे में मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा है और इसी के दम पर वो अपनी पार्टी को मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जुटे हैं। मगर 2024 के चुनाव से पहले मुसलमानों का मसीहा बनने की रेस भी लग गई है। यूपी से लेकर बंगाल तक और दिल्ली से लेकर असम तक हर कोई खुद को मुसलमानों का सच्चा नेता बताने पर तुला है।
कोई यूपी की करीब 20% मुस्लिम आबादी पर नजरें गड़ाए है तो किसी को पश्चिम बंगाल के 27% मुसलमानों में अपनी उम्मीद दिखाई देती है। कोई बिहार के 16.87%, झारखंड के 14.53%, दिल्ली के 12.86% और महाराष्ट्र के 11.54% मुस्लिमों के सहारे अपनी राजनीति को धार देना चाहता है। इसीलिए जुबान में तल्खी है, तेवर भड़काऊ है, मकसद मुस्लिमों को अपने पाले में लाने का है। हम अपने बच्चों को कब तक रोक सकेंगे? अगर इसी तरह हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय के नाम पर या झूठे इल्जाम लगाकर किसी भी नाम पर मुसलमानों के बच्चों का कत्ल किया जाता रहा, जिंदा उन्हें जलाया जाता रहा, तो हम उन बच्चों को कब तक अपने कंट्रोल में रख सकेंगे? जिस दिन हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, उसे कंट्रोल हम ही कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें बंद करो अगर देश में अमन अमान चाहते हो। इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मंजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तरुल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मंजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे? तो क्या ओवैसी की हैदराबाद से बाहर यही मौजूदगी दूसरे मुस्लिम नेताओं को 2024 के रण से पहले उतरने को मजबूर कर रही है? क्या ओवैसी के मुसलमानों में लीड देख सबने खुद को मन ही मन मुसलमानों का नेता कबूल कर लिया है? क्योंकि अब तक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसकी लुटिया समंदर की गहराई में गुम होने से बचाने वालों में मुसलमान सबसे आगे रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले थे, मगर 2024 में कांग्रेस के लिए हालात अलग है। कांग्रेस भंवर में है और कांग्रेस की इसी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिशों में जुटे हैं मुस्लिम नेता। इसी मकसद के साथ दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं तौकीर रजा। मुझे तो कानून पर यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है। वो कानून से बड़ा, बाहुबल को ज्यादा बड़ा समझते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के भी मामले में कहा था कि कानून से ऊपर हमारी आस्था है। आस्था हमारी भी कम नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया था क्योंकि हम अपने देश में एकता का माहौल बनाए रखना चाहते थे। लेकिन आप लगातार नई नई मस्जिदों को उठाकर लेकर आ रहे हैं कि फला मस्जिद भी चाहिए, फला मस्जिद भी चाहिए। इसका मतलब यह कि आप लड़ना ही चाहते हो। अगर लड़ना चाहते हो तो खुलकर बताओ, फिर हम दिखाएं कि हमारे अंदर लड़ने का जज्बा है कि नहीं है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर लड़ना नहीं चाहते, हम देश के दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असम्बली और रुकन पार्लिमान मुंतखब होकर जाए। हमारी जिंदगी का मकसद ये की है, हमारे बच्चों और बेटियों, मेरे नगयूर नौजवानों, हमारी लड़ाई एक ही है कि जब तुम जिंदगी, असल जिंदगी में कदम रखोगे तो तुम उन नाइंसाफियों का सामना नहीं करोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी या फिर तौकीर रजा, मुसलमान अपना बड़ा नेता किससे मानेंगे? और जो भड़काऊ भाषण इन मुस्लिम नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं उसे मुस्लिम वर्ग के लोग किस तरह देखते हैं, ये हमने अलग अलग शहरों में जाना। देखिए ये रिपोर्ट। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कारपोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महलों में तरक्की के काम कराएंगे। बात मुसलमानों की हो, तकरीर भड़काऊ हो तो समझने में देर नहीं लगती। सियासी टेम्परेचर बढ़ने के पीछे टारगेट कौन का वोट बैंक होता है, और इसलिए हमने असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा को लेकर मुस्लिम वर्ग के लोगों से राय जानी। बड़ा नेता बनने की होड़ लगी हुई है और
ओवैसी साहब तो पहले से ही मतलब एक्टिव हैं 2014 के बाद से ही। अब तौकीर रज़ा साहब भी मतलब हाईलाइट में आना चाहते हैं। इस तरह की एक्टिविटी और जिस तरह के सोच और नज़रियात से काम किया जा रहा है मुस्लिम लीडरान का, तो उससे बिल्कुल भी मुसलमानों का तो फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसे महाभारत बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जातिवाद करा जाता है, पर ये ऐसा पब्लिक आप समझ सकिए, पब्लिक किसी भड़काव में नहीं आएगी, ठीक है जी, और वो अपने हिसाब से चलेगी। जो उन्हें जानती है कौन नेता कौन उनके लिए क्या काम कर रहा है। मोदी जी काम कर रहे हैं तो कोई, और योगी जी और मोदी जी जब तक बैठे हैं ऐसा कोई महाभारत का कोई चक्कर नहीं ना होगा। इनका काम सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना है। ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही इन्होंने आज तक किया है। और सीधा सीधा मसला ये है कि सिर्फ मुसलमानों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मुसलमान इनकी बातों में आला वाला नहीं है। मुसलमानों के हित में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है और नेताओं ने अगर कोई सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। बाकी तो लोग मुसलमानों का वोट बैंक बनाकर यूज़ करते हैं। कभी दोनों के बयान मेल नहीं खा पाते। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को कौन फ़ायदा पहुँचा रहा है, वो सामने आए। और अभी धर्मगुरु एक ही आए पाए, कोई नहीं निकल पा रहा, और को भी निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए। महाभारत न करके मोहब्बत बढ़ाए ना। मोहब्बत से तो सब जंग जीती जाती हैं। महाभारत से कभी जंग जीती गई है? नहीं जीती गई। इसमें से जो भी मुस्लिम के लिए या कौम के लिए काम करता है तो बिल्कुल होना चाहिए। जिस मुंबई में खड़े होकर ओवैसी अपनी सियासत के पौधे को पानी दे रहे थे और जिस दिल्ली के घेराव का मंसूबा तौकीर रजा पाले हैं, हमने उन दोनों शहरों के मुस्लिम लोगों से भी इन्हें लेकर सवाल किए। अभी दोनों के अपने अपने राजनीतिक मकसद हैं। वो अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए कौम का लीडर बनना चाहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो दोनों भी कौम के लीडर बनेंगे। अगर वो कौम का काम करेंगे तो कौम के लीडर बनेंगे। अगर किसी इशारे के ऊपर अगर तुम काम करेंगे तो कौम तुम्हारे को एक्सेप्ट करेंगी नहीं। तौकीर रजा या तुम्हारे उसके अलावा जो है तुम्हारे आसुद्दीन ओवैसी या तुम्हारे दूसरे तंजीम के मुसलमान लीडर अगर मुसलमानों के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो ये एक ना जाने कहीं से आवाज़ उठती है कि लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर नहीं है। हमारी तो तमन्ना ये है, हमारी गुजारिश ये है कि अल्लाह का नेक बंदा हो और जो हमारी सारी आवाम का रखवाला हो और सबको एक नज़र से देखने वाला हो। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो मुसलमान की बात बोलेगा, भाई हमारे लिए वो ही बड़ा है। सीधी सी बात है। ये एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है इंसान, वो ऐसी बस इतना है। और जब उसका भी पता ही नहीं चला भी वो आवाज उठा रहा है, आगे को बर्ताव में आएगा किसी के, जब बर्ताव में अच्छा लगेगा तो वो अच्छा होगा। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। उनकी छवि ऐसे नेता की है जो हर ऐसे मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं जो मुसलमानों से जुड़ा होता है। मगर तौकीर रजा पिछले कुछ वक्त से खूब अपना नाम उछाल रहे हैं। शहरों को करबला बना देंगे, हमारी लाठी भी कमजोर नहीं, सड़क पर आया मुसलमान तो संभलेगा नहीं, अपनी पुलिस को भेजो, हम यहीं खड़े रहेंगे। ऐसे न जाने कितने भड़काऊ तकरीर तौकीर की ही देन है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं वो भी समझिए। चुनाव आते और ये बातें इकट्ठी हो जाती शुरू हो जाती हैं, उसके पहले तो मतलब सब ठंडे पड़ जाते हैं। क्या तुम मोदी जी को देखो, अभी मोदी जी ने भी जो शुरू करे हैं। ओवैसी साहब के बारे में भी सुनने में आता है, कभी कोई बोलता है वो भी राजनीति वापरते हैं और कभी कोई बोलता है नहीं, वो हक पे रहते हैं। कुछ दिमाग काम नहीं करता, क्या सच है क्या झूठ। मुसलमान तो क्या है कि अपना काम धंधा कर रहा है, सब रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, खा रहा है, और ये राजनीति रोटी से के मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि ओवैसी। अरे ओवैसी क्या करेगा? किसी एक धर्म को लेके या मजहब को लेके और किसी भी एक मजहब के मुतालिक बात करना या किसी भी एक धर्म को लेके बात करना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे सिख ईसाई भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, लेकिन खाली हम मुसलमानों के लिए बात करेंगे या खाली हिंदुओं के लिए बात करेंगे तो इसमें हम लगता है कि हम खुद ही इसमें देश के अंदर अपने नफरत की भावना पैदा कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हो सकते हैं। आपस में हमें लड़वाने की कोशिश करते हैं और क्या है ये, समझे। वो उधर को मुसलमानों को खींचे, वो उधर को खींचे, समझे। हम तो बस क्या बताएं। मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी से कोई मुस्लिम कौम का भला होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ नफरत की दीवारें खड़ी होती हैं। हमें जो है शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए। महाभारत क्यों होगा भाई? मुसलमान अपना अलग है, स्टेट है अलग मुसलमान का। मुसलमान चाहे जिसको चाहे उसको वोट कर सकते। अब तौकीर रजा साहब का मामला ये है कि ना जाने पहले कितनी पार्टियों से गुजरे हैं वो, अब एक अपना खुद का मुद्दा चला रहे हैं।
भारत देश के संविधान के माध्यम से हर किसी को अपनी बात रखने की बड़ी आज़ादी है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौम मुस्लिम का बड़ा लीडर कौन बने। कहीं ना कहीं हर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, अपना मुफाद देखता है, अपना फ़ायदा देखता है और अपना ही वर्चस्व बढ़ाने में लगाता है। उससे कौम को कोई लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं होता। उससे कौम से कौम कहीं भी जाए, कौम का कितना भी बेड़ा गर्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने आप को मुसलमानों का नेता मान रहे हैं तो मुसलमान इनको अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि मुसलमानों को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपना अपना सियासी प्लेटफॉर्म के खड़े हैं और दोनों ये चाहते हैं कि मैं मुस्लिम पक्ष का रहनुमा बनूं